दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको समुद्र के बीच एक ऐसा आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहां ना तो भोजन का व्यवस्था हो, ना शुद्ध पानी, ना घर और ना ही कब्रें हो, आप वहां कैसे सरवाइव करोगे। जिससे पहले कि मैं एक सच्ची घटना सुनाऊं, पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। एक ऐसा आइलैंड जो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारतीय का इस पे कोई कंट्रोल नहीं। नतीजा, आज तक जितनी बार बाहरी लोगों के द्वारा वहां के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, या तो वो मारा गया या फिर डर के मारे वापस भाग गया। In Andaman and Nicobar's North Sentinel Island, this was a journey American missionary John Chow. North Sentinel Island. दोस्तों साल 2018 नवंबर के महीने में जॉन एलन चाओ, जो कि 26 साल का क्रिश्चियन है, वो डिसाइड करते हैं कि वो खतरों से भरी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाएंगे। और फिर क्या, तारीख 14 नवंबर 2018 वो एक लोकल मछुआरे को 25,000 रुपये देकर उनके साथ निकल पड़ता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की ओर। फाइनली 15 नवंबर को किसी तरह इंडियन नेवी से छुपते हुए वो पहुंच जाता है उस आइलैंड के पास। वो देखता है कि कुछ सेंटिनेलीज लोग आपस में बात करते हुए उनकी ओर ही आ रहा है। इसे देख जॉन भी अपने नाव से उतरकर उन लोगों के पास पहुंच जाता है और कहता है, हाय, मेरा नाम जॉन है, मुझे आप लोगों से प्यार है और जीसस क्राइस्ट भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे जीसस क्राइस्ट ने ही आपके पास भेजा है और ये लीजिए, मैं आपके लिए फुटबॉल और कुछ मछलियां भी लाया हूँ। लेकिन उन लोगों की जॉन की भाषा कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर जॉन की बातों से इरिटेट होकर सेंटिलीज लोग गुस्से में अपना हथियार उठाकर दौड़ता है जॉन को मारने के लिए। किसी तरह जॉन अपना जान बचाकर भागता है वहां से। कुछ घंटे बाद फिर से वो इस आइलैंड पे जाने की कोशिश करता है। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ साइड पे जाता है और वो देखते हैं कि 6 सेंटिनेलीज लोग उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उसे देख जॉन भी उन लोगों की चिल्लाने की आवाज को रिपीट करने की कोशिश करता है। भाषा उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे देख सेंटिनेलीज लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगेन फिर से जॉन उन लोगों के पास जाने की कोशिश करता है और बाइबिल के बारे में बताने लगता है। इतने में ही एक बच्चा उन पर जोर से तीर चलाता है और फिर वे लोग हंसने लगता है। फॉर्चुनेटली तीर जाके जॉन के हाथों में बाइबिल पे लगता है। जब तक वे लोग और तीर मारता, फिर से जॉन वहां से किसी तरह अपना जान बचाकर भागता है। और फिर उसी रात को वो अपने डायरी में लिखता है कि हे लॉर्ड, क्या ये राक्षसों का आइलैंड है जहां वे लोग जीसस क्राइस्ट के बारे में नाम तक नहीं सुना है। मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, बल्कि मैं अपने धर्म के बारे में उन लोगों को समझा कर ही रहूंगा। और फिर 16 नवंबर को वो अपने फैमिली के पास एक पत्र लिखता है और कहता है कि आपको ये सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन जीसस का शब्द उन लोगों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। इस दौरान अगर मेरी जान भी चली जाए तो प्लीज आप उन सेंटिनेलीज लोगों को ब्लेम मत करना। जॉन ये पत्र मछुआरे को देकर फिर से उस आइलैंड पे निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद दूर से मछुआरे लोग देखते हैं कि कुछ लोग एक बड़ी को घसीट रहा है। कपड़े देखकर पता लग जाता है कि इस वक्त जॉन उन लोगों के हाथों मारा गया। दोस्तों ये तो थी हाल ही में बीती कुछ ही दिन पहले की कहानी। आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस आइलैंड पे इसी तरह की घटना कई बार हो चुकी है। टोटल 60 स्क्वायर किलोमीटर जंगलों से भरा हुआ ये छोटा सा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें से 38 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि ये लोग आज से 10,000 से 30,000 साल पहले इस आइलैंड पे पहुंचे, जो कि अफ्रीका से आए थे। आपको बता दूं कि हम लोग खेती करना आज से 12,000 साल पहले सीखे, पर ये लोग उससे पहले से ही बाहरी दुनिया से अलग है। इसका मतलब वे लोग खेती करना जानता ही नहीं, या फिर उन्हें पता ही नहीं कि खेती भी कुछ चीज होती है। मतलब वे लोग अभी तक स्टोन एज में ही जी रहे हैं, जैसे हम लोग 10-15 हजार साल पहले जीते थे। वे लोग अभी भी पेड़ से फल तोड़कर, मछली की फिशिंग करके और जंगली जीव का शिकार करके खाते हैं। हैरानी की बात यह है कि वे लोग खारा पानी पीकर कैसे रह पाते हैं। दोस्तों इतने सालों से वे लोग दुनिया से इसलिए भी अलग है क्योंकि उनको खुद अलग रहना पसंद है। क्योंकि जितनी बार बाहरी लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आज तक हमें वायलेंस ही देखने को मिला। पहली बार साल 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज उस रास्ते से गुजरता है तो उन लोगों को उस आइलैंड पे एक रोशनी नजर आती है।
पर वे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। पर दूसरा घटना देखने को मिलता है साल 1867 में, जब इंडियन मर्चेंट शिप जो कि 100 पैसेंजर के साथ जा रहा था, उसका इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ ही देर बाद सेंटिनेलीज लोग उस जहाज पर तीर बरसाने लगते हैं। इसे देख वे लोग किसी तरह ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी के मदद से वहां से भागते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद भारत ने कई बार उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बदले में वे लोग तीर से ही स्वागत करने लगते हैं। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों की टीम के साथ वहां पहुंचे। वे लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए करीब 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गए, पर उन्हें उस दिन कोई नहीं दिखा। फिर वे लोग वापस आ गए। बदले में वे लोग वहां कुछ तोहफा छोड़ आए, जिसमें कि कोकोनट, आयरन और मिट्टी के बर्तन जैसी चीजें शामिल थी। साल 1974 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम अंडमान निकोबार की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंची। उन लोगों को देख सेंटिनेलीज लोग इतनी जोर से उन पर तीरों से हमला किया कि उसी वक्त वे लोग वहां से भाग आए। इसी तरह कई बार लोगों द्वारा वहां तक जाने की सिलसिला चलती रही। फिर साल आता है 1991, जब वे लोग पहली बार बाहरी लोगों से अच्छे से पेश आए। एक्चुअली उस साल जनवरी के महीने में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी छोटी सी टीम के साथ वहां पहुंची, तो ये देखने को मिला कि इस बार वे लोग पहले के जैसे वायलेंस नहीं हुए। अगले दिन फिर से वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंची, लेकिन इस बार उनके सामने एक शख्स धनुष ताने हुए खड़ा था। पर एक लेडीज ने उस आदमी को धक्का देते हुए मधुमाला जी को मारने से मना कर दिया, शायद इसलिए कि मधुमाला जी भी लेडीज थी। कुछ ही दिनों बाद फिर से मधुमाला जी और त्रिलोकनाथ पंडित अपने टीम के साथ वहां पहुंचा। इस दौरान उन्होंने उन लोगों को ढेर सारा नारियल गिफ्ट में दिया, क्योंकि भाषा तो उन लोगों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे में हमारे लोगों का कहना था कि शायद वे लोग कोकोनट जैसे गिफ्ट से इंप्रेस हो जाए। दोस्तों, ये लास्ट टाइम था जब सेंटिनेलीज लोग हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव किए। उसके बाद जितनी बार उन लोगों से हमारे द्वारा मिलने की कोशिश की गई, मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही। इस दौरान कभी वे लोग तीर चलाने लगते थे तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। कुल मिलाकर बाहरी लोगों के द्वारा उनसे मिलने जुलने पर वे लोग और गुस्सा हो जाते थे। हमें नहीं पता कि वे लोग क्यों हमारे साथ कुछ समय के लिए फ्रेंडली बिहेव किए और फिर बाद में गुस्सा हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि उस आइलैंड को पूरी तरह बैन कर दिया जाए, यानी कि अब उस आइलैंड पे कोई नहीं जा सकता। उसके बाद सेंटिनेलीज लोगों से मिलने के लिए आज तक कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। माना जाता है कि इस आइलैंड का पॉपुलेशन 150 से 500 के बीच है। लास्ट टाइम 2004 में हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी। ऐसे में इंडियन कोस्ट गार्ड को शक था कि नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड पे भयंकर क्षति पहुंची होगी, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से वहां का दौरा किए। ऐसे में फिर से वे लोग हेलीकॉप्टर पे तीर चलाने लगे। पता चल गया कि वे लोग सुरक्षित है। वहां का हाल सही सलामत देखकर वे लोग वापस आ गए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें उन लोगों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या हम किसी तरह उन्हें टेक्नोलॉजी से भरे इस मॉडर्न दुनिया को नहीं दिखा सकते, जो कि उनके लिए पूरी तरह नया स्वर्ग जैसा होगा? तो ऐसे में हमारे लोगों का मानना है कि वे लोग जैसे खुश रहे उन्हें उसी में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर 6 सेंटिनेलीज लोगों को किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आया था, जिसमें एक बुजुर्ग, एक लेडीज और 4 बच्चे थे। इस दौरान कुछ ही दिनों में सभी का तबीयत खराब होने लगा। फलस्वरूप लेडीज और बुजुर्ग दोनों की मौत हो गई। इसे देखते हुए चारों बच्चों को फिर से उसी आइलैंड पे छोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे लोग कई हजार सालों से बाहरी दुनिया से अलग हैं, जिस दौरान उन लोगों में हमारी जितनी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई। कारण वे लोग अनजाने में बाहरी लोगों के नॉर्मल बीमारी से ही इन्फेक्ट हो गए और बेचारे मारे गए। दोस्तों, इतने सालों से हमारी बॉडी इन छोटी मोटी बीमारियों से लड़ना जान चुकी है, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आज के दिन वे लोग अगर हमारी छोटी सी सर्दी जुकाम से भी इन्फेक्ट हो गए तो उनकी जान जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, आज के दिन भी हमें उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए या फिर उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए? प्लीज कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।